इधर मैंने प्रेशर लगा दिया हुआ है जी, थोड़ी सी हड्डियाँ थी तो मैंने कहा चले उसकी यखनी निकाल के ना यखनी पुलाव बना लेते हैं। बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमें यखनी पुलाव बना दो। काफ़ी दिनों से खास तौर पे मेरा बेटा कह रहा था, जब वो हमारे मैरिज हाल से चावल आए थे ना तो वो कह रहा था ये चावल किसी को दे दो, ये हम नहीं खाते, आप पुलाव बना लो। मैंने कहा नहीं, हम कल परसों फिर किसी दिन बना लेंगे। आपने हड्डियां जो रखी थी ना उनको पता था इनका पुलाव बनना, बच्चों के ज़हन में बात बैठ जाती है उनके। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब मेरे बहन भाई? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप भी जहाँ रहे खुश रहे, सलामत रहे, हंसते मुस्कुराते रहें जी। मेरी दिल से दुआ होती है अल्लाह ताला मेरे सब बहन भाइयों को अपने घरों में हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरे सब बहन भाइयों को अल्लाह ताला अपनी तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और जी ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे हर बहन भाइयों को बेऔलादों को औलादे नरीना अता फरमाए। जो बेरोज़गार है अल्लाह उनको रोज़ी लाल रोज़ी अता फरमाए जी। और जो मेरे बहन भाई परेशान है, बीमार है, उनकी बीमारियां परेशानियां दूर अता फरमाए। और जी मैं बना रही हूँ आज यखनी पुलाव। सुबह का टाइम है, मैंने कहा सुबह ही बना दूँ, रात को हमने कल शाम को कुछ भी नहीं बनाया था तो इसलिए मैंने कहा भूख लगी होगी बच्चों को। आपने जो हमारा दम पुख्त वाली रेसिपी ना वो परसों बनाई थी हमने। हमारे भी लोग ऐसे डेली रूटीन में आ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि आज ये पकाया कल वो, बीच जो वक्फा हो जाता है ना वो फिर हम आपको नहीं दिखाते कि उस दिन हमने क्या खाया क्या पकाया। तो आज मैंने कहा सुबह ही सुबह चले कुछ खा पका लेते, चावल बच्चे खा लेंगे, खुश हो जाएंगे। कह रहे थे चावल, हालांकि रात को हम सायों ने दिए थे चनियों वाले चावल, इतनी सारी प्लेट भर के। कह रहे थे मम्मा ये रहने दो। चावल ऐसी चीज़ है एक दफ़ा बंदा खा ले थोड़े से तो दोबारा वही चीज़ घर में पकाने का दिल नहीं करता ना। तो खैर मैं पका रही हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब खाएँगे, बच्चे भी पूरा दिन खाते रहेंगे। उसको अभी टाइम है हमारा 10 मिनट लगा रहा है वो भी। उसमें मैंने डाल दिया जी लहसुन, अदरक, काली मिर्च, साबुत धनिया, उसमें डाल के दम पे लगा दिया है, उसी में टेस्ट आ जाएगा। इधर हम लहसुन अदरक नहीं डालेंगे। इनको भी भिगो देते हैं ना, थोड़ी देर भीगे रहेंगे ना। इसमें डाले थे मैंने कुछ गरम मसाले। जो हमारा लहसुन था ना दम पुख्त में वो बड़ा मज़े का था, इसलिए मैंने आज इसमें भी डाल लिया था। अदरक भी ऐसे ही डाल दी थी। गोश्त देख लें सारी हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं। चलो लगा तो ये भी काफ़ी है। चलो पुलाव बन जाएगा हमारा। मैंने थोड़ा ना कीमे का लालच कर लिया था, मैंने कहा थोड़ा कीमा बना के ना अच्छा। उसकी बंदा को 2-4 चीज़ें छोटी छोटी तैयार कर लेता है, थोड़ा थोड़ा कीमा इस्तेमाल करके। बिस्मिल्लाह।
कैंची नहीं मिली छोटी सी, मैंने कहा पुदीना काटती उससे, अभी हाथों से तोड़ लेते हैं। हाथों से या देख ले, मैं कहती हाथ से तोड़ने से वो नरम, मैंने कहा जड़ से ना उखड़ जाए। चलो आज देखते हैं। पुदीना परसों ही मैंने कटिंग किया था, लेकिन चलो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके। ये हार्ड होता है धनिया से, सख्त हो जाता है, नहीं टूटता है ना। इस दिन से हमने इसको ये ऊपर लंबी लंबी टहनियाँ काटी ना, ऐसे लटका पड़ा था बेचारा। उस दिन से ये देखे छोटा 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 कितना ज्यादा इन्हें ग्रोथ की है ना। हाँ जी, इसीलिए तो कटिंग करने का यही फायदा होता है, चीजें ना ज्यादा निकल आती हैं। लापरवाही कर दी हमने, बड़ी देर कर दी उसको कटिंग करने में ना। हाँ जी। भिंडी भी माशाल्लाह देखे अच्छी खासी बीच बीच लगी हुई, नजर नहीं आती इतनी पत्तों की आड़ में ना। ये देखें। अच्छा माशाल्लाह, भिंडी तो हमारी ओवर हो रही, तोड़नी अभी चाहिए। ये नरम भी है, सख्त नहीं हुई है ना। हाँ जी। इसको तोड़ ले, बिल्कुल तोड़नी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखे तीन तीन लगे हुए पीस। पौधों को ये देखो थोड़ी थोड़ी ना लगी हुई है, यानी हमें अब सुस्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ जी। अगर आप इधर देखें ना तो ये देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी वाली भी लगी हुई है माशाल्लाह, लेंथ कितनी ज्यादा यार, है ना। ये देखें इधर, ये देखें। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। नहीं ये देखें माशाल्लाह का पौधा कोई भी खाली नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये देखें, इधर देखें, ये माशाल्लाह दो दो तीन तीन लगी हुई हैं। ये देखें छोटे छोटे हैं ना जो सबको लगी हुई है। इसका मतलब है कि अगर हम तोड़े तो हांडी एक हो जाएगी। इंशाल्लाह आज पुलाव खाते हैं, फिर कल इंशाल्लाह भिंडी खाएंगे। भिंडी खाएंगे, नहीं तो बंदा तोड़ के रख भी लेता है 2 दिन, उसके बाद तोरियों का क्या हाल है, वो तो हमने देखी नहीं कभी। वो भी वैसे बहुत दिन हो गए नहीं हाँ जी, 4-5 दिन तो हो गए हमें, लेकिन ये इतने दिन निकालती नहीं। तोरियां तो इसको नहीं लगी जी। और इसकी पकड़ देखो, हाँ जी, अल्लाह के लगाए ना इधर, स्प्रिंग जैसी अल्लाह की तरफ से। ये देखिए इनकी पकड़, और जैसे ये देखिए टांगों से पकड़ा हुआ है, हाथों से पकड़ा हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह, अल्लाह के काम है जी। चेक करो, हम इसको ना उस तरफ नहीं बढ़ने देंगे, इस तरफ को बढ़ती जाएं जितनी मर्जी। पिछले साल भी उधर बहुत ज़्यादा चली गई थी, और जो है ना तोरियां फिर उधर जाके लगी थी। तो फिलहाल अभी इसको तोरियां कोई नहीं लगी हुई, हमने उस दिन तोड़ ली थी। तो देखते हैं आज चावलों का पानी पक रहा होना। इधर माशाल्लाह हमारे खीरे हैं, और ये देखिए एक छोटा सा खीरा लग चुका है, ज़्यादा नहीं छेड़ सकते क्योंकि टूट ना जाए। ये देख, और इस तरफ माशाल्लाह पेठा भी लग चुका है, एक छोटा सा स्टार्ट हो गया बनना। और ये इधर लगी है एक लौकी। हाँ माशाल्लाह, लौकी भी नज़र आना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। अब सब्जियां हमारी जो है ना। हाँ जी, वो किया कद्दू। यह कद्दू बड़ा होकर लगता है। अच्छा, हाँ जी, ये जो येलो येलो फूल है ना, ये पेठे के, सारे पेठे के हैं। पेठे के। पानी चल रहा था हमारा पैप, तो मैंने कहा पीने वाला पानी भी भर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ये माशाल्लाह तैयार हो चला हमारे पुदीना तोड़ने ताकि। हाँ जी, बस अब चावल डाल देने। हाँ जी। माशाल्लाह चावल आप देखें जी, फिलहाल तो काफ़ी लंबे लंबे लग रहे हैं। हर दफ़ा चावल हमारे घर अलग ही किस्म के आते हैं, जब पकते हैं तो फिर पता चलता कैसे निकले हैं। क्योंकि किलो किलो लेने होते हैं, 2-2 किलो। 2-2 किलो तो बस इतने में ना पता नहीं चलता फिर कौन से कैसे हैं। हर दफ़ा ही चेंज होके आते हैं, कभी कभी अच्छे निकल आते हैं। असल बोरी हो ना एक साथ ले हो, हाँ जी, तो उसमें पके हैं तो फिर पता होता है इसका रिजल्ट कैसा है, ये क्या चीज़ है। हाले हमें इतनी परख भी नहीं है चावल हाँ की ये ना। बात तो है बस। चावल थोड़े हड्डियां से हलवा नजर आ रहे। चलो वो क्या कहते हैं, चलो हड्डियाँ की बात नहीं है दरअसल। चलो इस बहाने चावल जो है ना जूसी जूसी बन जाते हैं, मज़ेदार बन जाते हैं। बड़ा गोश्त है फिर भी माशाल्लाह। अब पुदीना दोबारा सेट हो रहा है।
पत्ते पत्ते निकाल के टहनियाँ निकाल देते हैं ना। डालेंगे थोड़ा सा पुदीना, बड़ा मज़े का लगता है पुदीने का फ्लेवर। इस तरह से गत्ता लगा लगा के जो है ना जी, आज हम चावल तैयार कर रहे हैं पूरे। लास्ट टाइम पे आके लकड़ियाँ वही थी जो हमारी ख़त्म हो गई, ये दो आपस में पड़ी सही से जल ही नहीं रही हैं। तो उधर हसन साहब लगा रहे हैं जी पानी पौधों को। ऊपर कोई वेट नहीं रखना। नहीं बस बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। तो आ गई हमारे चूल्हे को, देख लें सुबह छाँव थी जब हमने पकाना शुरू किया था। 10 बज चुके होते हैं, 10 बजे तक हमने कामों पे निकलना होता है, लेट हो जाती है हमें बच्चों की छुट्टियों की वजह से ना। सारा निज़ाम ही खराब हो गया, खराब हो जाता टाइम टेबल खराब हो गया। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, ये पुलाव तो हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है ना। हाँ जी, ये शुक्र है सूखे सूखे नहीं क्या? चावल। चावल है, इसके अंदर गोश्त भी है। कौन खाएगा? मैं खाती हड्डियां में ज्यादा चमचे च वजी जांदियां ने। कोई गल नहीं है, काट डुबा रहे हैं ना बेचारियों ने। बिस्मिल्लाह। चास तो सारी चावलों में चली गई। चावल सही रह गए ना, लंबे लंबे भी बेहतरीन माशाल्लाह पक गए। अच्छे चावल थे, अच्छे पक गए माशाल्लाह जी। आपको पता है आपने ड्रामा सबसे बात कर लिया है। किससे? आपने ड्रामा सबसे बात करी है। ड्रामे जैसी आवाज निकली है? हाँ जी। अच्छा जी, चलो। अभी हम इसको थोड़ा सा सेट वेट करके ना तो चाय ऊपर रख देते हैं। चाय हमारी बनती रहेगी। चाय में हमने पत्ती चीनी सारा कुछ डाल के रख दिया हुआ। ये गिरती तो नहीं यहाँ से, ऐसे नहीं गिरती। आपने डाल के रखी। आजे जी आजे जी, गरम 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 गरम। चुम्बर माशाल्लाह इधर बेगम तैयार कर गई और इधर सादा सलाद काट ली प्यारी सी, और इधर आ गया पुलाव माशाल्लाह। फातिमा बहुत खुश है। हसन साहब भी रेडी होके बैठ गए हैं। ठीक है, जब खाना पकते पकते लेट हो जाए ना तो फिर ऐसे ही सबकी बस हो जाती है। आज आप भी बैठो ऊपर। ऊपर से मामा जी को तो बहुत ज्यादा लगी होगी क्योंकि वो वहाँ पर पास बैठ के पका रही थी। खुशबू भी आ रही थी, आपको पता है खुशबू जरी ना वो भी होगी आ रही है जरा। और गर्मी भी थी वहाँ पे। हाँ जी, इतनी अच्छी खुशबू है। इतनी इतनी अच्छी खुशबू है। हाँ जी। वाओ खा मामा, के टेस्ट करेंगे, मजे का लगेगा। खा के टेस्ट करेंगे और मजे का लगेगा। वाह भाई वाह, फातिमा बड़ी होगी हमारी, हमें पता ही नहीं है। ये लो चम्मच। आजे जी, आप भी सो बिस्मिल्लाह खाते हैं हमारे साथ। अगर हमारे जैसे खाने पसंद हो आपको तो आप भी देखते होंगे ये कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं। भाई हमारे ऐसे ही तरीके होते हैं, बिल्कुल सादे सादे। अपने जो इतने बड़े बड़े मैंने चिकन डाले हैं ना, ये आपने सारे पीस खाने हैं, मीट पीस खाने हैं आपने, ठीक है। देखते हैं फातिमा कैसे इनके साथ आज निपटती है। आए फातिमा जी, इतने तो पीस है। हाँ जी, आ जाए जी, आप भी सो बिस्मिल्लाह खाते हैं हमारे साथ हो। हम जो है ना खाना खा लें, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। चाय शाय बना लें, फिर पता नहीं वीडियो हमारी कितनी की बन चुकी है वो देखते हैं। और हसन साहब आप भी आए, गरम गरम खाएं। मैं ना अभी चावल खा रही थी, मैंने 2 निवाले खाए हैं और मैं कह रही थी कि सादा चावल भी बहुत मज़े के हैं। ये मैं किश्वर बहन के घर गई थी तो उस वक्त भी मैंने ये जुमला बोला था कि सादा चावल भी बहुत मज़े के हैं। सादा से मुराद ये होता है कि आप मीट पीस भी नहीं लो, रायता भी नहीं डालो, सैलेड भी नहीं डालो, खाली सिर्फ ऐसे
चावल उठा के थोड़े से खाए ना तो वो भी इतने मजे के लग रहे होते हैं। ये सादे मेरा मतलब होता है। तो हसन साहब कहते हैं सादे कहाँ से है, इतनी मेहनत करके गोश्त डाल के यखनी निकाल के आपने पुलाव बनाया इतना मजे का, तो फिर कह रही सादे। मतलब जो खाली चावल है ना थोड़े से उसमें इतना टेस्ट है। मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने उसमें डाला था, इमली भी डाल दी थी मैंने, और साथ में क्या डाल, जो लहसुन जो था ना उसके अंदर, वो भी सारा ऐसे मैंने वापस चावलों में डाल दिया था छिलके निकाल कर। जी चिकन भी मजे का, रायता भी मजे का, चावल भी मजे का। थैंक यू, थैंक यू, वाकई ठीक है। बढ़िया, थैंक यू। वेलकम वेलकम। तो जरा मजे का। आप फसान साहब को रायता भी दो साथ में डाल के खाए। और वाकई माशाल्लाह सादा जो चावल है ना, यानी गोश्त के बगैर, वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बड़े मजे के माशाल्लाह, ऐसे लेकिन juicy juicy हैं। देखिए, लेकिन सूखे असल चावल में कोई ये भी नहीं है। इनकी पूरी चास जो होती है वो चावलों में मिक्स हो चुकी है, चावल जी। खींच लेती है अपनी तरफ, जी इसलिए सारा टेस्ट माशाल्लाह चावलों में आ चुका है। और जिस मेरे बहन भाई ने आ जाए यखनी पुलाव खाना है तो मोस्ट वेलकम। ले भाई कहनी सच में मजे का है। और सबसे बड़ी बात ये है, अभी हमारे घर ना साया नहीं है, बेगम साहबा को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो चूल्हे पर भी बैठे होते हैं, आप देखते होते हैं लकड़ी का हमारा चूल्हा होता है, तो बड़ी मुश्किल से खाना बनता है। अल्लाह ताला अपना बंद किचन भी देगा एक दिन। हमारे घर के खिलारे को भाई इग्नोर करना। अलमारी खुली हुई है, पीछे भी जो है ना खिलारा, इस साइड पे छोटी मोटी चीजें पड़ी होती, क्योंकि अभी हमने घर की सफाई नहीं की, चंद एक चीजें सेट वेट की, पानी भरे है और चावल वगैरह बनाए हैं। वापसी पे आके सफाई करेंगे। बाकी इतना गंदा भी घर नहीं है, आप देख सकते हैं, साफ ही है सारा नीचे से। हाँ जी, आपको पता है चाय बाहर बन रही है। चाय बन रही है। हाँ जी,